जय माता जी। आप सभी को धन्यवाद। अभी जो मैं माँ झोपड़ी की आपको साधना दे रहा हूँ, कौन सी जगह साधना की जाती है, झोपड़ी की असली साधना किस जगह की जाती है, उसका सही विधि नियम किस प्रकार है, वो आपको इस वीडियो में तमाम मैं आपको बताऊंगा। और एक बात और भी मेरी सुन लीजिए कि जितने गुरु हैं, जैसे कि मैं मेलडी माता जी की सेवा कर रहा हूँ, मैं उसको पूज रहा हूँ, मैं मेरी विधि से उसे सिद्ध कर रहा हूँ, तो मेरा नियम अलग होगा। और जो दूसरों ने वीडियो बनाया है उसमें उसका गुरु दूसरा है, मेरा गुरु दूसरा है। ऐसा नहीं समझना कि झोपड़ी माता अगौरी अगोरनाथ की मतलब उसका गुरु अगोरनाथ है, नहीं, ये आपका भ्रम है। अगर कोई वीडियो में बता रहा है तो वो झूठा है, मैं आपसे गारंटी देता हूँ। क्योंकि देखो, ये दीपा झोपड़ी में जल झोपड़ी काली झोपड़ी एक ऐसी चीज है, इसके बारे में आपको जानकारी है। यूट्यूब पे जो लोग वीडियो बना रहे हैं उसके पास में जानकारी है। काली झोपड़ी कैसे कहां से आई, किसने लाई, ये हकीकत से उसके पास में उसका परिणाम है क्या, उसके पास में उसकी जानकारी है? काली झोपड़ी है या नहीं है, वो उसके पास में उसकी जानकारी है नहीं है। मैं आपसे इस वीडियो में बताऊंगा सारी जानकारी। लोग तो बस जैसे कि एक वीडियो बना दिया, हाँ झोपड़ी माता का गुरु अगरनाथ है, नहीं, ये आपका भ्रम है। काली झोपड़ी ये किसी तांत्रिक ने शमशान में जाकर ये किसी तांत्रिक द्वारा बनाई गई है। हर कोई माता जो अलग अलग सेवक होता है उसी के अनुसार ये झोपड़ी बनाई गई है। तमाम प्रकार की देवी का उसका नाम काली झोपड़ी रखा है। अभी जो आप मेलडी माता भी बना सकते हो इस प्रकार, लेकिन उसका नाम आप कोई भी रख सकते हैं। इसीलिए जो गुरु अलग है, जिसने अलग से सिद्ध किया है, उसकी विधि भी अलग है। जैसा काम किया वैसा परिणाम आया, जैसा चमत्कार मिला। आप ऐसा कभी भी ना सोचे कि ये मंत्र है, उस मंत्र में उसका गुरु ये था, ये मंत्र है उसका गुरु ये था। एक तो प्रभु भोलेनाथ भगवान शिव देवों का देव है, उनके इस दुनिया में कोई गुरु नहीं है, सभी का गुरु भगवान शंकर है। लेकिन ये माँ झोपड़ी सती सिकोतर मेलडी, हाँ ऐसे ऐसे भी तांत्रिक हैं जिसने उसको खुद बनाई है, उसको खुद तैयार किया है, उसका गुरु अलग है। आप मंत्र को समझे, विधि को समझे। अभी जो दीपो गमन भुआ जी ने दीपो झोपड़ी ये भी एक सिद्ध की हुई समझ रहे हो। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने गुरु हैं उनका नियम, उनकी साधना सब अलग हैं। उसी प्रकार माता जी आपका काम करेंगे। अगर ऐसे YouTube पे जो लोग बोल रहे हैं, मेरे को कल किसी ने मैसेज किया था कि भुआ जी झोपड़ी माता जी अखंड झोपड़ी का गुरु ओगरनाथ है। मैं भी मानता हूं कि ओगरनाथ गुरु हैं, लेकिन हर साधना का गुरु जिसने सिद्ध की है वही साधना का गुरु है। अगर आप भी झोपड़ी को तैयार कर लो, सिद्ध कर लो, उसका गुरु आप हो। अच्छे से ध्यान से ढंग से उसे तैयार करो, उसका गुरु आप हो। अगर वो मंत्र दुनिया में फेमस हो जाए, जगत में फेमस हो जाए, तो उसमें आपकी दुआई लगेगी। आप समझो इस बात पर। जो YouTube पे वीडियो बनाना नहीं आता है वो मेरे को ज्ञान देने आया है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी वीडियो बड़ा हो जाए, लंबा हो जाए, लेकिन उसका ज्ञान अवश्य लीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आपको क्या करना है, अभी आपके पास कोई काम में बिजी हो, धंधे काम कर रहे हो, तो आपको शाम को वो वीडियो देखना, पूरा देखना, उसकी एनालिस्ट करनी, बाद में मेरे को बोलना कि बुआ जी ये गलती है। बराबर। अभी जो मैं दीपो झोपड़ी की साधना दे रहा हूं, इसमें भी अलग अलग तरीके से पूजी जा सकती है। हमारे भारतवंश में हमारे धार्मिक स्थल हैं, उसमें जो भी है वो एक मंत्राधीन देव है। उसमें आपके पास में उसकी सेवा करने का, उसकी पूजा करने का, उसे सिद्ध करने का अनेकों प्रकार है। बराबर। ऑप्शन अलग अलग क्यों आ रहा है, इसीलिए आप अलग अलग प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। कोई मैली विद्या से सिद्ध कर सकते हैं। कोई ब्राह्मण के घर अगर झोपड़ी आई तो वहां ब्राह्मण बराबर वो मैली विद्या का प्रयोग नहीं कर सकता है, तो वो भी सिद्ध कर सकता है।
इसलिए आप सभी से बोल रहा हूँ, किसी यूट्यूबर के चक्कर में ना आए और वो गूगल से मंत्र ले रहा है, ये दीपो झोपड़ी का मंत्र कहीं दुनिया में मिल जाए तो मैं आपका बोल और मेरा सवाल आप बोलोगे वो मैं करूँगा। हाँ, इतना है कि मेरा वीडियो जो बना है उसके बाद में किसी ने बनाया होगा, ये हो सकता है, लेकिन जो मैं मंत्र दे रहा हूँ वो 100% सत्य दे रहा हूँ। आप एक 3 घंटा समय निकाल सकते हो फिल्म देखने के लिए, तो आप अच्छी साधना देखने के लिए आप समय नहीं निकाल सकते। वीडियो बड़ा होगा क्योंकि समझाने में टाइम होता है, इसलिए वीडियो बड़ा हो जाता है। तमाम झोपड़ी, काली, अखत, दीपा, जौ, कोई भी प्रकार की झोपड़ी, जितनी भी प्रकार की झोपड़ी है उसकी जगह साधना करने की मुख्य गेट पर है। आपके घर के मुख्य गेट पर ही झोपड़ी माता की साधना होती है। झोपड़ी माता की साधना के पास में वीर कौन सा होता है? झोपड़ी की जोड़ी है, जैसे झोपड़ा वीर है, झोपड़ा रखिया झोपड़ा होता है, ये मेलड़ी माता है, मेलड़ी माता के पास में भी वीर है। अगर आपने वीर को तैयार नहीं किया है तो आपकी साधना सिद्ध नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि रथों का खेड़ना रागेवान तो वीर है, वीर के बिना माता मेलड़ी नहीं चलेगी। इसीलिए आप सभी से मैं एक एक शब्द का, देखो टाइम लग सकता है लेकिन आपको सुनना भी पड़ेगा, एक एक शब्द का ध्यान देना होगा। 84 खातू गोगो वीर के मेलड़ी झोपड़ी सती सिब्बत है। तमाम देवी देवताओं की जो गाड़ी है वो चलाने वाला कौन है? वीर। अगर उसे तैयार नहीं करोगे तो वो गाड़ी आपकी चलाएगा नहीं, तो आपकी साधना सिद्ध नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले आपको वीर को ही तैयार करना होगा। वीर तैयार हो जाएगा तो उसकी बहन ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। इसलिए झोपड़ी के पास में झोपड़ा है, उसे भी सिद्ध करना होगा। अगर झोपड़ी के पास में आपके घर में जो पुराने रीति रिवाज के हिसाब से वीर है तो आप वीर को तैयार कर दीजिए, आप ऑटोमेटिक आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आप वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप कोई भी झोपड़ी की साधना सिद्ध करना चाहते हैं तो आपके घर के मुख्य गेट पर साधना सिद्ध होगी। और झोपड़ी की साधना एक छोटी सी मटकी, जो हमारे पुराने जमाने में उसमें सब्जी बनाई जाती थी, ऐसी मिट्टी की बर्तन आ रहा है, उसके अंदर ही माता झोपड़ी सिद्ध होती है। हाँ, झोपड़ी 2 नारियल पे सिद्ध होगी, 1 नारियल पे सिद्ध नहीं होगी। 2 नारियल लाना होगा, एक तो माता झोपड़ी का, दीपो झोपड़ी हो या जल हो या अगन हो या अखत हो या काली हो, 2 नारियल, एक झोपड़ी का एक वीर का। वीर वो झोपड़ा वीर है या रगतिया वीर है या नरसिंह वीर है, वो आप पर मैटर करेगा। और उसमें झोपड़ी के 2 झाड़ू होते हैं, झाड़ू निकालने का होता है ना, जो पुराने जमाने में हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं हावरनी और हावरना, उसी प्रकार 2 झाड़ू लाने हैं, जोड़ी उधार बराबर। 2 झाड़ू लाकर उस पे सिंदूर के तिलक लगाए, बराबर। उस पर मौली, ये मौली होती है, हमारे मारवाड़ी में बोले वो बोलते हैं मौली, उस पे माली बांध दीजिए, डोरी बांध दीजिए। ये झोपड़ी माता के नाम की, ये झोपड़ा वीर के नाम की, या नरसिंह वीर के नाम की, या रगतिया वीर के नाम की, या भैरव के नाम की। उसके बाद में ये साधना 45 दिन की है। एक माला रात्रि 1 बजे झोपड़ी माता काली क्रियाओं में आती है, उसकी माला रात को 1 बजे होती है। मेलड़ी माता भी काली क्रियाओं में आती है, लेकिन उसकी साधना 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में होती है। मैं आपको सभी समझाऊंगा एक एक बात। 2 लाली आप दीपक को नीचे नहीं रख सकते, इसीलिए आप दीपक को अधर रखना होगा, मतलब ऊंचा रखना होगा, किसी जमीन से अड़क नहीं होना चाहिए, दीपक ऊंचा होना चाहिए। इसीलिए आपको 2 लाल ईंट पे रखनी होगी। 2 लाल ईंट के ऊपर दीपक जलाए, बराबर। 2 नारियल, 2 झाड़ू, 1 सोमुखा दीपक, ये सोमुखा दीपक है। इसमें 2 दीपक जलाने के, 2 वाटी का दीपक, 2 दीपक जलाने का, एक झोपड़ी का एक वीर का, तो ही आपकी साधना सिद्ध होगी। 1 सोंदड़ी झोपड़ी माता के लिए, 1 काला वस्त्र 1.25 मीटर वीर महाराज के लिए। और ये 42 दिन आपको साधना करनी है। ये चंदन या तुलसी की माला पे सिद्ध नहीं होगी, उसके लिए सफेद पत्थर की माला लानी होगी, बराबर। धूप गूगल लोबान की धोनी लगानी होगी, बराबर। कलेजे का धूप देना होगा, अगर कलेजे का नहीं है तो मुर्गे का धूप भी आप बलि दे सकते हैं। यह साधना समाप्त होने के बाद में 1 दिन शमशान में सिद्ध करनी होगी। अभी मैं आपको मंत्र बता रहा हूं।
मैंने भी वीडियो बनाया है आगे, लेकिन मैं आपको सही आज मैं ढंग से। ओम गुरुजी, दीपा जल झोपड़ी वजर से लंका कूद, हमारी दीपा जल झोपड़ी पासी पड़े तो रखिया झोपड़ानी दुआई फरे, हाल झोपड़ी आज्ञा गत लाऊं, 3,88,000 अवलिया पीर बतावे, 3 लोक में आया मेरा घोड़ा, मारा वागा देख देखे, झोपड़ी अवलिया पीर बताऊं, वसन सुके तो उभी सुके, जय मेलड़ी कर झोपड़ी संगार पहराऊं, जाऊ पर संगार कबर बसा दूं, जाऊ झोपड़ी खड़ी सबज सासा पंड कासा, सबज सासा पंड कासा, चलो मंत्र ईश्वर की भाषा, भाषा सुखे तो उबा सुखे, इस प्रकार मंत्र हैं। बहुत मंत्र अच्छा है, अब ध्यानपूर्वक